नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज 24 और इस वक्त हो चला है सुपर 50 का। पटना में राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक की। चुनाव की तारीखों का जल्द होगा ऐलान। बीजेपी ने 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग की। दिलीप जायसवाल ने 1 या 2 चरणों में चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा। कहा, बुर्का पहनने वाली महिलाओं की पहचान के लिए फोटो मिलान। चुनाव आयोग की बैठक में बोले जेडीयू अध्यक्ष संजय झा। कहा, छठ के समय एक ही फेज में हो चुनाव। हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की मांग की। एसआईआर को लेकर बोले जयराम रमेश। कहा, चुनाव आयोग ने एसआईआर का पूरा खेल ही बीजेपी के इशारे पर रचा। अंतिम एसआईआर के सुधार के दावे गलत साबित हो रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा, चुनाव आयोग पूरे देश का है, उसे सत्ताधारी दल की कठपुतली की तरह नहीं दिखना चाहिए। बरेली जाने वाले सपा डेलीगेशन को पुलिस ने रोका। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे हाउस अरेस्ट किए गए तो माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पुलिस की तैनाती। रामपुर सांसद मुहिबिल्ला नदवी को भी रोका गया। गाजीपुर बॉर्डर पर इकरा हसन, हरेंद्र मलिक को रोका गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा और पोस्ट किया, अखिलेश यादव का बरेली में प्रतिनिधिमंडल भेजना नौटंकी और बचकाना कदम है। पीएम मोदी ने युवाओं के साथ किया संवाद। 62,000 करोड़ के पीएम सेतु पहल की शुरुआत की। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया। कर्पूरी ठाकुर कौशल यूनिवर्सिटी और एनआईटी बिहटा की सौगात दी। पटना में बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। बीजेपी उम्मीदवारों पर मंथन। बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी केशव मौर्य, सीआर पाटिल मौजूद रहेंगे। जगदीश विश्वकर्मा बने गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष। 3 बार विधायक और सहकारिता, लघु, एमएसएमई, कुटीर और ग्रामोद्योग मंत्री रह चुके हैं। कफ सिरप से मौत मामले में एक्शन। राजस्थान, तमिलनाडु और एमपी सरकार ने बैन किया कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप। तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट में कफ सिरप में 48% जहर की पुष्टि हुई। कफ सिरप विवाद को लेकर बोले राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर। कहा, बच्चों को दी गई दवाइयां किसी सरकारी अस्पताल द्वारा निर्धारित नहीं थी। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा, माता पिता ने दवाइयां खरीदकर बच्चों को खिलाई जिससे ये घटना हुई। मामले की जांच जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों और छात्राओं को प्रमाण पत्र किए प्रदान। बिहार में युवा आयोग और जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वास की स्थापना की। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र और 25 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति किए जा रहे हैं वितरण। बिहार के लोगों को बहुत फायदा होगा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान। कहा, 26/11 एक शर्मनाक घटना। कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं उठाया कोई कदम। सोनिया मैडम ने कार्रवाई। यूपी के अमरोहा में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार सवार पति पत्नी और मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पटना में बारिश ने सड़कों की गुणवत्ता की पोल खोल दी है। मीठापुर फ्लाईओवर के नीचे की अचानक सड़क धंस गई। सड़क धंसने से मचा हड़कंप। करीब 10 फीट गहरी धंसी सड़क में एक पिकअप समेत कई वाहन फंस गए। निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने घटनास्थल का दौरा किया। कहा, पुल पूरी तरह सुरक्षित है। नाला धंसने से हुई समस्या। यूपी के झांसी में चोरों के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में घायल एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। मुठभेड़ में घायल आरोपी का इलाज जारी है। एक अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपी से तमंचा, कारतूस, लूट का सामान बरामद किया गया। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। वनडे में भारत क्रिकेट टीम के कप्तान होंगे शुभमन गिल। रोहित शर्मा और पूर्व विराट कोहली भी टीम का होंगे हिस्सा। जूनागढ़ में विजयदशमी पर खेरियार माता के मंदिर में दिखा अद्भुत नजारा। मंदिर में हवन के दौरान 3 शेर पहुंच गए। संत करते रहे मंत्रोच्चार। यज्ञ खत्म होते ही लौट गए शेर।
यूपी के लखीमपुर खीरी में 15 फीट का अजगर निकलने से मचा हड़कंप। घर में अजगर देखकर दहशत में आए लोग। वन विभाग की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया। यूपी के जालौन में चोरी से बिजली जलाने का विरोध करना देवर भाभी को पड़ा महंगा। पड़ोसी दबंगों ने देवर भाभी और किलाट ढंडों और लात घूसों से पिटाई की। यूपी के महोबा में थाने के सामने युवक की जमकर पिटाई की गई। 3 युवकों ने जमकर युवक को लात घूसों से पीटा। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। इससे पहले उत्तराखंड प्रीमियर लीग में 2 अक्टूबर को खेले गए मैच में देहरादून वॉरियर्स ने टिहरी टाइटंस को 9 विकेट से करारी शिकस्त। शानदार शतक और देहरादून की एक विराट जीत। पूरा स्क्वाड प्रसन्न है और हम लोग कल ऋषिकेश के साथ एक बड़ी जीत दर्ज करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और सफलता पाएंगे। बहुत ही एक टीम वर्क के साथ अच्छी तरीके से बैटिंग की गई। 9 विकेट से बड़ी जीत को हासिल किया गया। एक स्कोर को 13 ओवर में चेस करके खिलाड़ियों ने अपने दमखम का परिचय दिया। देहरादून की ओर से रक्षित रोही, मयंक मिश्रा और युवराज चौधरी ने 2-2 विकेट लिए, जबकि नवीन कुमार सिंह को 1 विकेट मिला। टिहरी टाइटंस के खिलाफ संस्कार रावत के नाबाद 116 रनों की शानदार शतकीय पारी की बदौलत जीती देहरादून वॉरियर्स। जरूरी जीत भी हमारे लिए। हमको इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए अच्छे मार्जिन से जीतना जरूरी था और टीम ने वो किया है। बॉलिंग आज इस डिफिकल्ट सिचुएशन में बैटिंग तो हमने अच्छा किया है। बैटिंग करना ईजी है, सिर्फ ड्यू फैक्टर है, पर आज इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में हमारे इनके बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छा रिएक्ट किया है। मोस्ट वांटेड शतक था लास्ट ईयर, उसने पूरा सीज़न बहुत अच्छा लगाया था और इस साल फिर अब लग रहा है कि कल 50 बनाया, आज 100 बनाया, तो वो फॉर्म में आ गया। वो हमारी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लास्ट मैच में खेला था, बस लोगों को ये था कि लास्ट मैच कंप्लीट नहीं कर पाए थे टीम से। इस मैच में जब मैंने जीती हुई तो मैंने सोचा कि आज पूरा खेल लेता हूँ। कानपुर पहुंचे बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का हुआ जोरदार स्वागत। बार एसोसिएशन में वकीलों ने फिर से उपाध्यक्ष बनाए जाने पर दी बधाई। राजीव शुक्ला के पहुंचते ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा बार परिसर। राजीव शुक्ला बोले, कानपुर की मिट्टी से गहरा नाता है, यहां आकर हमेशा आत्मीयता महसूस होती है। यूपी के महोबा में थाने के सामने युवक की जमकर पिटाई की गई। 3 युवकों ने मिलकर एक युवक को लात घूंसों से पीटा। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद। यूपी के बागपत के बाम गांव में आपसी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। बच्चों की कहासुनी से शुरू विवाद देखते देखते बड़ों की मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर चलाए ईंट पत्थर। यूपी के बुलंदशहर में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने निकले 5 दोस्त हुए हादसे के शिकार। टर्न लेने के दौरान कार को दूसरी कार ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 1 की मौत, 4 जख्मी। यूपी के अलीगढ़ स्टेशन पर जीआरपी जवान की सतर्कता से बची एक शख्स की जान। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ट्रेन से उतरने के दौरान हुआ हादसा। दिल्ली जाने के लिए गलत ट्रेन में सवार हो गया था शख्स। जयपुर में एक युवक की संदिग्ध मौत पर बवाल। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर बरसाई लाठियां और आंसू गैस। वन विभाग कर्मचारियों से हुए विवाद के बाद पेड़ से लटकी मिली थी युवक की लाश। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक मासूम ने कुरकुरे न देने की शिकायत 112 नंबर पर की। शिकायत में मां और बहन पर मारने का आरोप लगाया। पुलिस ने कुरकुरे देकर दूर की मासूम की शिकायत।